नमस्कार, आप जी न्यूज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। सुबह के 10 बजने वाले हैं। आपको सबसे पहले देश और दुनिया की 50 खबरें दिखाते हैं न्यूज 50। 5 राज्यों के चुनावी नतीजों पर आज दिल्ली में बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक। यूपी और उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री को लेकर भी होगी चर्चा। विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा पीएम मोदी के सिर। बैठक शुरू होने से पहले बीजेपी हेडक्वार्टर में होगा सम्मेलन। यूपी उत्तराखंड में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी का ट्वीट। कहा, जनता का शुक्रिया, ये विकास और सुशासन की जीत है। बीजेपी की जीत पर बोले अमित शाह, नोटबंदी और पीएम मोदी पर लोगों ने जताया भरोसा, कार्यकर्ताओं का किया शुक्रिया। जीत को जेटली ने बताया नोटबंदी पर मुहर। कहा, अर्थव्यवस्था के लिए सही था कदम, जनता ने किया पसंद। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बीजेपी की जीत को बताया बदलाव। कहा, मोदी के साथ चलना चाहता है देश। अखिलेश यादव ने दिया यूपी के सीएम पद से इस्तीफा। कहा, ईवीएम पर उठे सवालों की हो जांच। सीएम अखिलेश यादव ने मानी हार। कहा, कांग्रेस से गठबंधन का नहीं अफसोस। यूपी में सबसे बड़ी हार के बाद मायावती का आरोप, ईवीएम में धांधली करके चुनाव जीती है बीजेपी। लालू यादव ने भी किया मायावती का समर्थन। कहा, ईवीएम पर उठाए गए सवालों पर गौर करना चाहिए। कांग्रेस ने भी किया मायावती के आरोपों का समर्थन। गुलाम नबी आजाद बोले, चुनाव आयोग को लेना चाहिए संज्ञान। चुनाव आयोग ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया। मायावती की चिट्ठी के जवाब में कहा, आपकी मांग जायज नहीं है। ईवीएम पर मायावती के बयान को लेकर जेटली का जवाब। कहा, गलत नीतियों से मिली हार, अब उठा रही हैं ईवीएम पर सवाल। बीजेपी नेता योगी आदित्यनाथ ने मायावती के आरोपों को बताया हास्यास्पद। कहा, ईवीएम से छेड़छाड़ होती तो समाजवादी पार्टी की जीत होती। एसपी की हार से आजम खान की आंखों में आए आंसू, लेकिन तेवर अब भी कायम। एक चुनाव अधिकारी को दी कार्रवाई की धमकी। उत्तराखंड में हार के बाद हरीश रावत ने भी सौंपा इस्तीफा। तंज भरे लहजे में कहा, मोदी की क्रांति और ईवीएम के चमत्कार को धन्यवाद। गोवा में 13 सीटें जीतकर बीजेपी आज पेश करेगी सरकार बनाने का दावा। गोवा फॉरवर्ड और महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी भी है साथ। गोवा में सबसे ज्यादा हुआ नोटा का इस्तेमाल। 1% से ज्यादा वोटर्स ने दबाया नेताओं को रिजेक्ट करने का बटन। यूपी में जीत पर राहुल ने पीएम मोदी को ट्विटर पर दी बधाई। मोदी ने जवाब में लिखा, धन्यवाद, जीता रहे लोकतंत्र। बिहार के सीएम नीतीश ने भी बीजेपी को दी बधाई। कहा, दूसरी पार्टियों ने की पिछड़ों की अनदेखी। एसपी कांग्रेस को नोटबंदी का विरोध करना भारी पड़ा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का बीजेपी पर निशाना। कहा, कांग्रेस मुक्त भारत का सपना कभी नहीं होगा साकार। बीजेपी की जीत पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट। लिखा, देश में मोदी जैसा दूसरा कोई नेता नहीं। 2019 भूलकर करनी होगी 2024 की टिकट। यूपी में इस्तीफों का दौर शुरू। मशहूर कवि गोपाल दास नीरज ने भाषा संस्थान और फिल्म विकास परिषद का पद छोड़ दिया है। पटियाला सीट से जीते कांग्रेस के कैप्टन अमरिंदर सिंह। अकाली उम्मीदवार जनरल जेजे सिंह की जमानत जब्त। पंजाब में कांग्रेस की जीत पर कैप्टन अमरिंदर गदगद हैं। कहा, 4 हफ्ते में खत्म कर देंगे ड्रग्स की समस्या। पंजाब कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज। कैप्टन अमरिंदर सिंह को चुना जा सकता है विधायक दल का नेता। सिद्धू और उनकी पत्नी ने चुनाव जीतने पर पंजाब की जनता को कहा शुक्रिया। पंजाब कांग्रेस प्रभारी आशा कुमारी ने भी किया धन्यवाद। पंजाब के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने कहा, हार के कार्डों की करेंगे समीक्षा। अब कांग्रेस पर वादे पूरा करने की जिम्मेदारी। पंजाब में हार से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मायूस। चंडीगढ़ ऑफिस में छाया सन्नाटा। मनोज तिवारी ने जीत को बताया नोटबंदी का असर। कहा, पीएम के बारे में अनाप शनाप बोलने वालों को मिला है जवाब। कांग्रेस महासचिव उमेश पंडित ने कांग्रेस नेतृत्व के फैसले पर उठाए सवाल। बोले, प्रियंका के लिए रास्ता साफ करेगा। चुनाव में मिली करारी हार पर बोली समाजवादी पार्टी नेता जूही सिंह, सीख लेगी समाजवादी पार्टी। इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी ने बनाया जीत का रिकॉर्ड। 12 में से 9 सीटों पर लिखा अपना नाम। कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने हार के बाद बीजेपी पर कसा तंज। बोले, गधा पहलवान हो गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस ने जीत का श्रेय पीएम मोदी को दिया। बोले, गरीब कल्याण एजेंडे से मिली है जीत। शिवसेना ने यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत का किया स्वागत। संजय राउत ने कहा, उम्मीद है कि अब बन जाएगा राम मंदिर। मुंबई बीजेपी ऑफिस में मनाया गया जीत का जश्न। कार्यकर्ताओं ने कमल वाला केक काटा। नागपुर और पुणे में भी मनाया गया जीत का जश्न। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाई, एक दूसरे को दी बधाई। उत्तराखंड की लोहाघाट सीट के एक बूथ पर होगा फिर से मतदान। मौजूदा काउंटिंग के मुताबिक 148 वोट से आगे हैं बीजेपी के उम्मीदवार।
सुकमा नक्सली हमले में शोक में राजनाथ सिंह, शहीदों के शोक में इस बार होली नहीं मनाने का ऐलान। छत्तीसगढ़ के सुकमा में शहीद सीआरपीएफ जवानों का पार्थिव शरीर आज उनके घर भेजा जाएगा। सीआरपीएफ महानिदेशक करेंगे सुकमा का दौरा। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों का बड़ा हमला, सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद। सरकार ने 1-1 करोड़ मुआवजा देने का ऐलान किया। झारखंड के चाईबासा में मुठभेड़, पुलिस ने 2 उग्रवादियों को मार गिराया, एक को जिंदा पकड़ लिया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ कैंप पर आतंकी हमला, जवानों की जवाबी कार्रवाई से भागे आतंकी। दिल्ली में फिर रफ्तार और नशे का कहर, बीएमडब्ल्यू चला रहे शख्स ने कई गाड़ियों को टक्कर मारते हुए दीवार तोड़कर अंदर घुसी कार। हादसे में बीएमडब्ल्यू सवार सहित 4 लोग घायल। दिल्ली में माता सुंदरी कॉलेज के पास फर्नीचर मार्केट में लगी आग, फायर ब्रिगेड की 30 गाड़ियों ने बुझाई आग। महाराष्ट्र के नासिक में मुंबई हाईवे पर सड़क हादसा, मरम्मत के लिए खड़े ट्रक को पीछे से दूसरे ट्रक ने टक्कर मारी, 2 की मौत। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज सीएस कर्णन ने कहा 31 मार्च को नहीं हाजिर होंगे सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के सामने। ठंडी हवाओं के बाद एक बार फिर दिल्ली में हुई बारिश, राजधानी के तापमान में भारी गिरावट।